न्यूज 18 JKLH अपनी मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत को सच साबित करते हुए लगातार उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही मची है। हमारी टीम पहुंची है रियासी जिले के मोहर सब डिवीजन के जाम सलान गांव, जहां मूसलाधार बारिश ने जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। इस गांव के करीब 60 परिवार बेघर हो चुके हैं। किसी का घर जमीन में धंस गए तो किसी की उम्र भर की कमाई मलबे में तब्दील हो गई। बच्चों के खिलौने, किताबें सब पीछे छूट गए और लोग पंचायत घरों में शरण लेने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर का रियासी जिला इन दिनों तबाही की तस्वीर बना हुआ है। जाम सलान गांव में भारी बारिश और भूस्खलन ने लगभग 60 परिवारों को बेघर कर दिया। कभी जिन दीवारों के बीच हंसी खुशी गुंजा करती थी, आज वहाँ सिर्फ दरारें, मलबा और खामोशी है। की जो वो राशन यहाँ पर प्रदान कर रही हैं इन लोगों को, लेकिन यहाँ के लोगों का सरकार से, जम्मू कश्मीर की LG प्रशासन हो, मुरब्बुल्लाह सरकार हो, केंद्र सरकार से मांग है कि जमसलान साड़ बग्गा का इलाका हो, तीनों गाँव में जो ज़मीन खिसकने से लोग बेघर हो गए, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, तो इनको जो है वो इनका परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। ये लोग जो है वो ज़मीन की मांग करते हैं, किसी और इलाके में कहीं और कॉलोनी इन लोगों को बना के दी जाए। यहाँ पर ये लोग जो है वो अभी फ़िलहाल बेहद ही मुश्किल से अपनी यहाँ पर जो है वो दिन बिता रहे हैं। लगातार बारिश से गांव की करीब 40 से ज्यादा इमारतें दरक गई हैं। सड़कें बह गई, खेत बर्बाद हो गए। गांव का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। लोग पंचायत घरों और अस्थायी आश्रय में शरण लेने को मजबूर हैं। सुबह जब हम नमाज के लिए आए यहाँ पे, तो हमने देखा कि आज़ान दे दी भाई ने, तो हम सब लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरी ये ज़मीन हिल गई हुई थी। तो बाद में हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए बाद में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें, और पूरा घर बह गया होता। तब तक 10-11 बजे तक पूरा घर है हमारा बह गया। यहाँ पे जितने भी घर बैठ गए हैं, पूरा घर डैमेज हो गया। सुबह उठे, यहाँ घर देखने लगे तो सामान कुछ निकाला, कुछ भी देखो पड़ा हुआ है। अभी उस साइड में पूरा सामान पड़ा हुआ है। कितने घर यहाँ तबाह हो गए? ये 40 के करीब घर डैमेज हो गए पूरे। इस भीषण मंजर के बीच गांव वालों का दर्द सुनिए। गांव वालों ने बताया कि जिस रात यह हादसा हुआ, पहले जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर जमीन खिसकने लगी, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग एक दूसरे को पुकारते रहे और लोग घर छोड़कर जान बचाने के लिए भागने लगे। सर मेरे पास हिम्मत तो नहीं है इतनी बोलने की, क्योंकि 8 दिन हो गए हमें रोते, हमारे कलेजे फट चुके हैं गवर्नमेंट को बोल बोल के, लेकिन अभी तक कोई हमें इसका आश्वासन नहीं दिया गया है। मैं बताऊं आपको, 4 तारीख की सुबह 4 बजे का एक धमाका हुआ और उस धमाके के साथ ज़मीन बहना स्टार्ट होगी, लेकिन 2-4 दिन पहले ही हमें पता चल चुका था कि ये ज़मीन जाने वाली है। हमने SDM तक रिपोर्ट पहुंचा ली थी, पटवारी तक रिपोर्ट पहुंचा ली थी। बारिशें हो रही थी लगातार, बारिशें बहुत ज़्यादा, बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो जब हमने उन तक रिपोर्ट पहुंची, उन्होंने बोला भाई अपना ध्यान रख लेना। हम ये 2 दिन पहले ही हम नहीं सोए थे, क्योंकि हम जागते रहते थे, ज़्यादातर कोशिश करते थे कि हो सकता कोई माल मवेशी मरे या कोई बंदा मरे। लोगों को भी बोला, लोगों ने नाम ही नहीं लिया बाहर निकलने का। उन्हें बोला हम अपना घर छोड़ के नहीं निकलेंगे, हमें मरना मंजूर है, हम मरेंगे। कितने यहाँ पे मकान जो हैं जिन्हें डैमेज पहुँचा? डैमेज 40 घर सारे हैं। 40 में से 36 जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, दफन हो चुके हैं। बाकी 4 घर जो बचे हैं उनमें दरारें पड़ी हैं और वो भी मकान गिर गए हैं। डेरे वगैरह हमने उनसे निकाल दिए हैं बाहर। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर महोदय से और हमारे MP सर से, हमारी मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऊपर वाले का नाम लेके हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, भगवान के लिए हमारे पे कफन डालें। एक बार सोच लें, हमने कुछ लोगों पे कफन डाल दिया, हमें सिर्फ आशियाना दिया जाए बैठने के लिए, जहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे। अरे हमें आपकी गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं चाहिए, हम भीख मांग के खाएंगे, हम घास पत्तर खाएंगे, हम लकड़ खाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ रहने के लिए आशियाना चाहिए जिसमें हम बैठ के कुछ गुजारा करेंगे, छपाएंगे अपनी जान को। हमारी लड़कियां बर्बाद हो चुकी हैं, हमारी बच्चियां बर्बाद हो चुकी, जिनके पास बच्ची घर में होगी उसको इस चीज़ का एहसास होगा। वहीं तबाही के दौरान मौजूद महिला की बातें दिल को चीर देने वाली है। महिला का कहना है कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया, किताबें, कपड़े सब बह गए,
अब उनका बस यही सवाल है कि वो कहाँ जाएंगे। इसी के बीच उनकी मांग है कि उन्हें नई जमीन दी जाए ताकि वो सुरक्षित जगह पर रहें। हर अख चीज गो रात कस अमलस मज गो 4 बज गो क्या धमाक बस सारी जमीन गो नीर सार घर गो नीर फुटित गो नबर द्राय तत क्या वुचा कह ब्या घर गमित बच्चे ब्या सार पहले कह गरीब मज कन यह क्या बनायो कन टूक बन जायन मन रोजा गई फुटित कब्र ग वह कह सार वह सारे दिव सार भीख मांगन कर दिव खुदा कर सार तो पन बच थो पन पर्द करो पान रोजो ताय बीत खेम दिव सिर्फ सार पन बे कितना लोग इधर इस गांव में जो बेघर हो गए? ये गई 40 घर लगभग 40 घर गई बेघर करो क्या ये सारे के अब राशन वगैरह लोग दे रहे हैं आके यहाँ दिवन दिवन मगर खेमो का जगह ये पानी जाए रोज कतन खेमो राशन तो हर दिवन पतर पेन जगह कतन खेमो क्या बनाओ नचकुन ज्यून नचकुन कतन बनाओ खेमो। 3 तारीख से बहुत ज़्यादा होने लगा था, ये चीर पड़ने लगी थे। तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। मम्मा पापा देख के हम सब देख के डर गए थे। सब थोड़े चीर खुले हुए थे। रात को बहुत ज़्यादा 3 बजे तक सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर हम इधर से हमको निकाल दिया गया था। हम चाचू के घर में गए जो पास में रहते, उनके घर गए। उसके बाद सर जब सुबह आए तो इधर पे कुछ नहीं हुआ, इधर पे कुछ नहीं रहा था। हमारे कपड़े शपड़े सब कुछ ख़त्म हो गया था और हमारी किताबें सब कुछ ख़त्म हो गई थी। सर बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लोग रो रहे थे, क्या परेशान थे, बुरा हाल था हमारा भी। ज़मीन थोड़ा बह रही थी और हम क्या करेंगे सर, हम तो नहीं रोक सकते हैं ज़मीन को। उसके बाद मम्मा पापा भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, सब बुरे हाल था हमारा। प्रशासन की टीमें मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। उन्हें तुरंत सुरक्षित जमीन और पुनर्वास की जरूरत है। लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें फिर से जीने का सहारा दिया जाए। सर रहा ही नहीं कुछ, उधर देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं रहा है। अब बैठने की जगह नहीं है, बैठे वो रास्ते चलने के काबिल भी नहीं रहा है। उधर डर लगता है, अगर कोई जाए रास्ते में तो डर लगता है कि चीर में दफन ही हो चुके हैं वो, बिल्कुल खत्म हो गाँव गए। में जो गलियां बनाई गई थी वो भी हमने देखा कि धस रही हैं और सड़क भी धस गई। पूरी धस रही सर। देखने का काम है, ये झूठ नहीं है, देखने का काम है। पूरा जो रोड में लूक पड़ी थी वो भी धस गई है। मकान जिस जगह में रोड था उसमें हमारे मकान चले गए नीचे। तो अभी हम तो सुन रहे हैं कि कोई यहाँ पे कब्रिस्तान को भी नुकसान हुआ। कब्रिस्तान 5 कब्रिस्तान इस जगह पे, एक नहीं है 5 कब्रिस्तान इस जगह में। पूरी स्लाइड चल रही है, 5 कब्रिस्तान इसमें जा रही, पूरा एरिया ही हिल गया। जाम सलान गांव के लोग आज भी दर्द और सदमे में हैं। बारिश और भूस्खलन ने उनके आशियाने छीन ली, जमीन निगल ली और सपनों को मलबे में बदल दिया है। 5 कब्रिस्तानों तक को नुकसान पहुंचा। गांव के लोगों का बस एक ही सवाल है कि अब वो कहां जाएंगे। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन प्रभावित परिवारों को तुरंत सुरक्षित जमीन और पुनर्वास की सख्त जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रियासी से राहुल कपूर।